हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम देख चुके हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसे हैं और किस सिनेरियो में बनती हैं, कैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से डिफरेंट है, ठीक है। और क्यों आगे जाके कंडीशंस ऐसा मजबूर कर देती हैं हमको कि जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं या जो भी गुणा भाग करते हैं उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। और इससे पहले चैप्टर में, मतलब इसके पहले के पहले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में हमने ये भी देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब वहां देखा था हमने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और फिर जब हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं वो बन जाते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी। फिर हमने दो तीन चीजें देखी कि इक्वेशन तो बना ली आपने, फिर आपके रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सोल्यूशंस क्या होते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स क्या होते हैं जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई ये सारी सेम ही चीज होती हैं, ये एक्स की ऐसी ऐसी वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आ जाती है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आपने एक पॉपुलर मेथड जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको किया। थोड़े और फैंसी भाषा में उसको फैक्टराइजेशन बोल रहे थे हम। बट अभी हम ये देखेंगे कि मान लो आप कहीं पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहे, या कोई ऐसा नंबर है जिसको सॉल्व करने, मतलब उसके फैक्टर्स निकालना या गुणा भाग करना बहुत मुश्किल है। तब आप क्या करोगे? एटलीस्ट आप ये ना बता पाओ कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, आप कम से कम उन नंबर्स का नेचर बता पाओ, नेचर ऑफ रूट्स बता पाओ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके जो सोल्यूशंस हैं या इसके जो जीरोस हैं या फिर इसके जो रूट्स हैं वो दिखते कैसे होंगे, या अंदाजा लगा दो कि या तो भाई दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इस टाइप का, या फिर एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। क्लियर? ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इक्वेशन दे रखी है आपको जनरल फॉर्म में, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे आपको एकदम साफ शब्दों में बताया है कि ये जो है रूट्स आपको गिवन है यहाँ पे। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, प्लस और माइनस। मतलब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं आपको दो सॉल्यूशंस मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू एक बार आप लोगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड एक बार आप लोगे माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये जो होंगी वो दो वैल्यूज बनेंगी x की जो हम निकालते हैं। क्लियर? अब जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके लास्ट में x की दो वैल्यूज निकलती हैं, वही ये वैल्यूज हैं। एक बार माइनस बी प्लस, फिर पूरा ये सारा तामझाम लिखना है, और एक बार माइनस बी माइनस एंड देन दिस तामझाम। क्लियर? ऑल राइट, तो आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं कि भाई जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कौन सी टर्म? ये वाली टर्म जो रूट के अंदर आ रही है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार की दो अलग अलग आपको रूट्स मिलेंगी जो कि आपकी रियल होंगी, मतलब वो जो वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर्स होंगी। क्लियर? ऑल राइट, और वो दिखेंगी कैसी? ऐसी दिखेंगी। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप ये बोल रहे थे, अब आप ये बोल रहे हो। कुछ नहीं किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर को दोनों अलग अलग नंबर्स के नीचे लिख दिया, मतलब अलग अलग न्यूमरेटर्स के नीचे लिख दिया है। ठीक है जी। और एंड दिस, ठीक है, दोनों रूट्स जो अभी मैंने आपको बोला वो लिखी हुई है, आप दोनों कॉमन डिनोमिनेटर लगा के भी लिखोगे तो कुछ उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई बात कर ली कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। पहली बात तो यहाँ पे दो और सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि भाई या तो 0 के बराबर हो जाए, फिर क्या होगा, और या फिर लेस देन 0 आ जाए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आ जाए, तब आपको किस तरीके के रूट्स मिलेंगे। ठीक है भाई, इंक्विजिटिव तो होना पड़ेगा ना आपको। जब आप मैथ्स में काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बोलेंगे 2 पे ये वैल्यू आ रही है, फिर आप दिमाग तो लगाओ कि क्या पता 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने की हैबिट रखनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट देखते ही मन में आना चाहिए कि भाई 0 से बड़े पे बता दिया, बाकी में नहीं बताया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई उसके लिए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गए,
देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0, मतलब माइनस बी अपॉन 2a ही रह जाएगी वहां पे वैल्यू किसकी, x की. दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएंगे, दो सेम रूट्स मिल जाएंगे, दो सेम जीरोस मिल जाएंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ऑल राइट, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर बोथ माइनस b अपॉन 2a. क्लियर. Therefore, we say that the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has two equal real roots in this case. यहाँ पे क्या है भाई, दो equal real roots मिल रही हैं, और ये वही केस सिनेरियो जहाँ पे quadratic equation के पास one root है. हम कहते हैं ना भाई अटमोस्ट दो रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास. तो ये वही केस है जहाँ पे एक रूट है और वो है तो दो ही बट वो सेम है, तो इसीलिए हम एक बोल रहे हैं उसको. क्लियर. If b square minus 4ac is less than 0, then there is no real number whose square is b square minus 4ac. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि देखो b square minus 4ac, आपने हमेशा देखा होगा कि भाई रूट 4 आपका 2 बन गया है ना, रूट 2 की भी आपको 1.41 कुछ 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 वैल्यू पता है ना, रूट 3 की भी आपको वैल्यू 1.73 पता है, आगे भी कंटिन्यू हो जाती है. ठीक है. फिर आपके पास में रूट 6 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 3, फिर इनकी वैल्यूज आप डाल लोगे, रूट 11 की भी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी. मतलब यहाँ पे ये जो आप जैसे मान लो लिख रहे हो कि रूट 2 इज इक्वल्स टू 1.7 या फिर 1.17, सॉरी रूट 3 की नहीं, रूट 2 की वैल्यू, एक मिनट रुको. ओ ठीक है. तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लो आप ले रहे हो रूट 2 की वैल्यू 1.41. ठीक है, 41 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मतलब अगर मैं 1.41 की बात करूं तो इसके लिए कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका रूट करने पे ये वैल्यू आ रही है. गेटिंग. जैसे रूट 169 करने पे 13 मिलता है ना, 13 के लिए कोई एक ऐसा रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका रूट करने पे 13 मिल जाए. लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका रूट करने पे आपको वो वैल्यू मिले, तो आपके यहाँ पे ये तीसरा वाला केस हो जाएगा. दैट मीन्स कि आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. रियल रूट नहीं है इसका मतलब है किसी ना किसी तरीके की रूट है, उसको आप कहते हो इमेजिनरी रूट या फिर कॉम्प्लेक्स रूट, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे. ठीक है, जो कि डील करता है कि रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तब हम एक अलग पूरी रेल्म में चले जाते हैं मैथमेटिक्स के. दैट इज होल अनदर फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी डिफरेंट होती हैं. बट एज ऑफ नाउ अभी हमें उसको डिस्कस नहीं करना है. हमें बस डिस्कस करना है भाई कि रूट के अंदर जब तक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर जीरो आ रही है, उस केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितनी रूट्स होंगी. ऑल राइट, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac determines whether the quadratic equation ax square plus bx plus c has real roots or not, b square minus 4ac is called the discriminant of the quadratic equation. कि भाई वो डिटरमाइन कर रहा है कि किस तरीके के रूट्स आएंगे. कौन, b स्क्वायर माइनस 4ac. अंडर रूट तो वो वैल्यू है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो उसमें x की वैल्यू है, लेकिन अल्टीमेटली बी स्क्वायर माइनस 4ac की ही तो वैल्यू डिटरमाइन कर रही है ना कि रूट्स किस तरीके की होंगी. इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कैपिटल डी से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स हैं अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. सेकेंड, दो इक्वल रूट्स है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 है. और कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करती अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है. लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल्स. अब ये चीजें आपको याद तब होंगी जब आप इनको अप्लाई करोगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स.
ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपने क्या करना है भाई, आपको बताना है भाई डिस्क्रिमिनेंट की कितनी वैल्यू आएगी, ऑल्सो उसके ही बेसिस पे आपको बताना है कि नेचर क्या होगा रूट्स का। क्लियर? ऑल राइट, तो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपको वैल्यू दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए आपका 2 के बराबर है, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c हो जाएगा 3। ऑल राइट, तो d हमें पता है कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू 3 दैट इज 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 दैट इज -8 which is less than 0. This implies that the quadratic equation has no real roots. Got it? तो आपने बता दिया भाई नेचर रूट का क्या होने वाला है, वो रियल नहीं है, ये उनका नेचर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. पूरे क्वेश्चन में इन्होंने कहीं सांस ही नहीं लिया, पूरी कंडीशन एक ही जगह पे बता दी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई डायग्राम हमें किस टाइप का दिया है। वो बोल रहे हैं कि पहली बात तो आपने 2 गेट लगाए हैं जो कि आपके क्या हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, मतलब वो अगर उनको एक लाइन ज्वाइन करें उन दोनों गेट से तो वो सेंटर के थ्रू पास करेगी एंड इट विल फॉर्म द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको कोई पॉइंट लगाना है P जिसपे आपको एक पोल इरेक्ट करना है, पोल लगाना है सच दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 7 मीटर्स का। क्लियर? ऑल राइट, और आपको डायमीटर यहाँ पे गिवन है कितना, 13 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? अब वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर ऐसा पॉसिबल है, पहले तो ये बताओ कि पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो आप PA और PB का डिस्टेंस क्या रखोगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हमें बताया गया है किसी दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो है वो 7 है, ठीक है, तो मतलब अगर मैं x माइनस वाई करूं, अज्यूमिंग कि x मेरा बड़ा वैल्यू है, मान लेते हैं, तो क्या मैं y को इसके टर्म्स में जब मैं लिखूंगी तो क्या मैं, या फिर x को मैं 7 प्लस वाई लिख सकती हूं। मतलब छोटी वैल्यू में अगर मैं उस डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया। तो मतलब यहाँ पे अब एक्स वाई को कंफ्यूज मत कर लेना, ये बस एग्जाम्पल था। अब जो एक्चुअल यहाँ का सिनेरियो वो मैं उसको बता रही हूँ। लेट से लेट पी बी डी एक्स, क्योंकि वो थोड़ा विजिबली हमको छोटा लग रहा है, क्योंकि हमने माना है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, और इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर्स। मतलब जो बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, इसमें 7 का डिफरेंस है, तो छोटी वैल्यू में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही समझने वाली बात है यहाँ पे कि पी ए को हम लिख सकते हैं x प्लस 7। ऑल राइट, नाउ वी नो दैट triangle PAB is a right triangle। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है भाई यहाँ पे। हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री जो एंगल है वो सबटेंड करता है। दिस इंप्लाइज दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। पी ए की वैल्यू कितनी है, x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अगर ये नहीं पता तो हम इससे सॉल्व कर रहे हैं,
x प्लस 7 का होल स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. दिस इज x प्लस y का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड हियर. ऑल राइट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169. अब इससे हमें हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 2x स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस कितना है 169. ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. 2 सब में से कॉमन हम निकाल सकते हैं. ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 और 2 को कॉमन निकाल के यहाँ भेज दिया तो ये 0/2 इज 0. क्लियर. अब इसमें हमें बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये अरेंजमेंट जो हमने बनाया है वो बन पाएगा. देखते हैं भाई, कैसे देखेंगे. b को चेक करके, b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, दैट इज माइनस 60, दैट इज 49 माइनस 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 का प्लस, दैट विल बी 240 एंड दैट इज 289. d की जो कितनी आ गई भाई वैल्यू 289, दैट इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. ऑल राइट, अब हमें इसका एक फॉर्मूला भी देख के आए थे भाई रूट का, कि जब हमको डिस्क्रिमिनेंट दिया होता है तो हम कैसे रूट्स निकालते हैं. इस फॉर्मूले से. ठीक है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 1. ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ पे 7 लेंगे क्योंकि हम ये वाली इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं. 7. ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 289 किसका रूट होता है, 17 का, अपॉन 2. ठीक है, अब यहाँ पे x की पहली वैल्यू आएगी -7 प्लस 17 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2, दैट इज 5. एंड x की दूसरी वैल्यू आएगी -7 माइनस 17 अपॉन 2, दैट इज 3 and 24, that is -24 upon 2, that is -12. और जैसा कि हमें पता है क्योंकि हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो माइनस वाली जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे. दैट मीन्स आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. एंड अगर x की वैल्यू 5 है तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12. मतलब आपको जब अगर इस सिनेरियो में अगर आपको पोल लगाना है तो उसका डिस्टेंस A पॉइंट से 12 होना चाहिए और B पॉइंट से कितना होना चाहिए, 5 मीटर्स होना चाहिए. क्लियर. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0. ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में भी देखा था जिसमें 1/8 गिवन था. एलसीएम लेके आप इक्वेशन को नॉर्मल होल नंबर्स में, मतलब कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे उसमें कन्वर्ट करो एंड देन यू सॉल्व इट. आपकी प्रैक्टिस के लिए है. दिस इज द क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई भी आपकी. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी तो आपको फाइंड करना है. पहले नेचर चेक करेंगे. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का कैसे भाई नेचर चेक होगा, d से. तो d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac. सीधा वैल्यूज डालेंगे. b की वैल्यू कितनी है -3 माइनस 4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5, दैट इज 9 माइनस 40, that is -31, that is less than 0. This implies that d is less than 0. This implies no
real roots exists. Clear? All right, next question. 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, तो इसका d निकालते हैं फटाफट से. ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. ये हो गया भाई. 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड दिस विल बी 4 3 12, दैट इज 48. यहाँ पे आ गई आपकी 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. d इक्वल्स टू 0 implies that one real root exists. ठीक है, दैट मीन्स हमें पता है कि अगर हमारा d वैलिड आ जाता है, मतलब ग्रेटर देन 0 या फिर 0 आ जाता है, तो हम रूट निकाल सकते हैं. वो हो जाएगी आपकी माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि यहाँ पे d 0 हो चुका है, तो हम और कुछ आगे का काम नहीं लिखेंगे. तो माइनस b मतलब माइनस 4√3 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 2 3. क्या है? हाँ, एक की वैल्यू है 3. ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3. तो 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3, तो आंसर आ गया आपका 2√3, सॉरी 2 अपॉन √3. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. ऑल राइट, ये भाई होमवर्क करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. आपको k की ऐसी वैल्यू बतानी है सच दैट जो क्या बोलते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ जाएं, मतलब जो रूट्स आए वो आपकी इक्वल आ जाएं. अब इक्वल आने का एक ही सिनेरियो है. इक्वल कब आती हैं रूट्स? जब d की वैल्यू 0 हो जाती है. तो हमें बस ये चेक करना है कि k की कौन सी वैल्यू पे इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है. क्लियर? फॉर रियल रूट्स, या फिर यहां लिख दो इक्वल रियल रूट्स, d is equals to 0. That means d equals to b square minus 4ac equals to 0. यहां से देखते हैं b स्क्वायर कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0. तो k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो k की वैल्यू स्क्वायर आ गई 24. सही करी हमने, कुछ होल स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? 4 3 2 6 24, नहीं, ठीक है. ऑल राइट, तो k की जो वैल्यू है भाई वो आएगी √24. दैट इज अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. अब यहाँ से एक ये पेयर तो उठ जाएगा 2, लेकिन इनके रूट आ जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 2√6. क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके भी देख लो. 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, तो 6 4 ज़ा 24 वापस आ गया. तो k की भाई क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में? k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√6. अभी मैं ये चेक कर रही थी कि उनको k की कहीं पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो आप k की जगह पे प्लस 2√6 रख दोगे या माइनस 2√6 रख दोगे, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर. आपका यहाँ पे d 0 ही आएगा. और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों किया है हमने? क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्लस ले लो तो भी आपका 24 ही आने वाला है k स्क्वायर, और माइनस ले लो तो भी स्क्वायर आपका कितना आएगा? 24 ही आएगा. क्लियर? ऑल राइट. के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन आपका ये. यहाँ पे आपको टिपिकल जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए होते हैं वैसे आपको नहीं दिया है. सिंप्लीफाई करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है. इन क्वेश्चंस को देख के इजी होते हैं, जितना आपको पता है अप्लाई करो. क्लियर? तो क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया है उसको अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है जी. यहां से हम क्या करेंगे, d कैलकुलेट करेंगे. d हमें 0 चाहिए, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर, b की कितनी वैल्यू है? माइनस 2k
स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। दैट मीन्स ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हम k कॉमन ले सकते हैं, 4k भी कॉमन ले सकते हैं। 4k अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा k माइनस 6। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट भाई 4k भी जीरो हो सकता है। दिस इंप्लाइज दैट k की वैल्यू जीरो रख दो, ठीक है, या फिर k सेकेंड, हाँ, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू 6। अब k की वैल्यू जीरो ही रख दिया तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या बचेगा, 6 इक्वल्स टू 0 बचेगा, वो तो अपसर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स k की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, जिसके लिए ये इक्वेशन आपको क्या देगी, रिपीटेड रूट्स देगी। रिपीटेड रूट्स ही चेक कर रहे हैं ना हम। हाँ जी बिल्कुल, 2 इक्वल रूट्स आपको तभी मिलेंगे जब d जीरो होगा और k इज इक्वल्स टू 6 पे d जीरो आ जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कुछ भी कह सकते हैं, whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो देख सकते हैं कि भाई वो एग्जिस्ट करेंगे कि भी नहीं या फिर नहीं करेंगे। उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा सेटअप बनाया जा सके कि भाई पर्टिकुलर शेप है जिसकी लेंथ ऐसी है, ब्रेड्थ ऐसी है और एरिया इस तरीके का निकले। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पे आपसे नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। अब मैंगो ग्रोव रेक्टेंगुलर बन रहा है तो हमें सिर्फ शेप से मतलब है, बाकी किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई अपना रेक्टेंगुलर शेप। और क्या बोल रहे हैं कि जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। सीधा दे रखा है कि भाई जो लेंथ है, अगर हम इसको लेंथ माने यहाँ पे L और ये आपकी ब्रेथ है B, और अगर B को आप X मान लो तो लेंथ आपकी जो हो जाएगी वो है 2x, whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। और आपका ये जो एरिया गिवन है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, अब देखते हैं भाई कि ऐसा चीज पॉसिबल है कि नहीं है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर आप यहां पे लिख दो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2x इंटू x, ठीक है। और रेक्टेंगुलर जो एरिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 800 लिख देंगे भाई। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या मिल जाएगा, अगर राइट हैंड साइड को इधर लिखें तो मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2, दैट इज 400। तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपको क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये मिल गई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल राइट, अब जरा हम अपना ए बी वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, या फिर ब्लू ले लेते हैं। हमें पता है कि डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई भाई, माइनस 400, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका -4 इंटू -400 दैट इज प्लस 1600। तो भाई d की आपको एक वैल्यू मिल गई जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज दैट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है।
रियल रूट क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं एग्जिट ही कर जाएंगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, एग्जिस्ट कर रही हैं, इसी के थ्रू अपना आंसर भी निकाल लेते हैं। आंसर कैसे निकलेगा भाई, x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू पुट करते हैं, -0 प्लस माइनस √b² -4ac/2a। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +√b² -4ac की वैल्यू हमने निकाली 1600/2, दैट इज प्लस माइनस, अब 1600 किसका स्क्वायर है, 400 का। देखो 400 400 नहीं 400 का नहीं है, 40 का है, सॉरी 40। तो कैसे करेंगे, 0 0 4 0 4 4 जा 16, आ गया आपका 1600। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, +-40/2। दिस इंप्लाइज दैट +-20। वेरीफाई करने का एक और तरीका ये है कि आपने जब यहाँ पे सॉल्व किया तो x² = 400 आ रहा था, आप सीधा देख सकते थे कि कौन से दो नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे तो आपको 400 मिलेगा। 20 और -20 दोनों का ही स्क्वायर क्या हो जाता है, 400 हो जाता है। दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑल्सो जो आपकी ब्रेड्थ आपने मानी थी x, राइट, तो breadth equals to x equals to 20 and length equals to 2x, that is 40। और वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 2 0 आ जाएंगे, 800 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, इसका एरिया भी आ रहा है। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो, वी नेग्लेक्ट -20 बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर, ऑल राइट। इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आप अगर इन प्रॉब्लम्स को वो करोगे, अटेम्प्ट करोगे, जैसे ये होती है ना आपकी स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनको आप इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चर बना के लिखोगे, डायग्राम अच्छे से बना दोगे, तो आपके मार्क्स कहीं कटते नहीं हैं। अगर बाई चांस आपने कोई छोटी मोटी गड़बड़ करी भी है तो टीचर उसको कर देते हैं इग्नोर, के चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने बाकी सब कुछ अच्छे से किया है। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में ना सही, आगे वाले कहीं क्वेश्चन में आपको फायदा हो जाए इस चीज का, तो प्रेजेंटेशन हमेशा अपनी अच्छी रखने की कोशिश करो। ऑलराइट, ठीक है जी। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। आपको एक सिचुएशन बना के दी गई है और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो आप उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ कि भाई आगे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें उनकी आज प्रेजेंट टाइम में एज कितनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब दो लोगों की एज का सम इज 20 ईयर्स। ठीक है जी। 4 years ago the product of their ages in years was 48। और क्या था भाई, 4 साल पहले अगर हम उनकी एजेस का प्रोडक्ट करते तो हमें कितना वैल्यू मिलता, 48 मिलता। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे होते तो हम एक की एज मानते x और दूसरे की मान लेते y, और हम फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। कर यहाँ भी सकते हो, बट क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप डील कर रहे हो, एक ही वेरिएबल यूज करना है, मतलब अच्छा रहेगा अगर एक ही यूज करो तो भाई, क्योंकि दिखना भी एक ही वेरिएबल चाहिए बढ़िया तरीके से कि आपने स्मार्टली इसको सॉल्व किया है, तो आपके लिए बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल मानेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम ये भी देख के आए थे, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था कि अगर किन्हीं दो चीजों का सम अगर x है, ठीक है। अच्छा, देख के नहीं आए थे, वो डिफरेंस वाला था, पर मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। लेट्स से अगर x + y = 20 है, यहाँ पे भी 20 दे रखा है, ठीक है। और अगर x मैंने मान लिया है कि मुझे पता है, क्लियर, और अच्छा नहीं, यहाँ पे x नहीं y लिखेंगे, तो क्या मैं दूसरे वाले एज को x के टर्म्स में लिख सकती हूँ? बस यही तो करना है।
हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्मार्ट दिखें, ताकि हमने दूसरा वेरिएबल यूज करा है ये किसी को पता ना चले। तो हम यहीं पे डायरेक्टली ही लिख देंगे कि अगर पहले फ्रेंड की एज जो है वो x है, तो दूसरे फ्रेंड की एज ऑटोमेटिकली 20 - x हो जाती है, क्योंकि हमें दे रखा है कि दोनों के एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स। क्लियर? ऑल राइट। तो यहाँ पे अब हम इसको हटा देते हैं, सारा सबूत हटा देते हैं कि भैया हमने चीटिंग करी थी यहाँ पे थोड़ी सी, बट यहाँ पे हमको स्मार्ट दिखना है। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज दैट द एज ऑफ सेकंड, या फिर सेकंड फ्रेंड और फर्स्ट फ्रेंड नहीं करते इसको, इसको हम फ्रेंड ए और फ्रेंड बी लिख देते हैं। ठीक है? लेट द एज ऑफ फ्रेंड ए एंड एज ऑफ फ्रेंड बी, तो इसकी हमने मान ली x, इसकी हो गई 20 - x। ठीक है? अच्छा जी, ये हमने लेट द एज या फिर प्रेजेंट एज मानो यहाँ पे। ठीक है? प्रेजेंट एज हमने दोनों की कितनी मान ली है, x और 20 - x। अच्छा जी, अब 4 years बैक, 4 साल पहले क्या है, क्या हो जाएगा भाई, a की एज कितनी हो जाएगी, x - 4। भाई आज अगर आप 12 साल के हो, तो 4 साल पहले कितने साल के हो गए, 12 - 4। राइट? तो मतलब 8 आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे x - 4 और b की एज जो है वो हो जाएगी 20 - x - 4, दैट इज 16 - x। गॉट इट? ऑल राइट। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना मिल रहा था, 48। मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 years बैक इक्वल्स टू 48। और इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 4 इंटू 16 - x। तो ये हो जाएगा x - 4 इंटू 16 - x इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x अगर 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 16x, फिर x - x से मल्टीप्लाई होगा आएगा -x², फिर -4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -6 4 = 24, 2 इधर, 4 1 4 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4x। ये हो गया भाई 48। अब क्योंकि हमें देखने में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, इधर से सारे माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज देंगे, या फिर पहले 48 को इधर ले आते हैं और साथ ही में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं सब में से। अब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x², फिर हम 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x। लेकिन क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ आएगा -20x, और -64, और यहाँ पे आके -48 हो जाएगा। राइट? लेकिन हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस के आ जाएंगे दोनों, इनको ऐड कर लेंगे बाद में। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन x² - 20x, 60 और 40 हो गए 100 और 12, तो 112। ठीक है? तो ये मिल गई भाई आपकी इक्वेशन। अब इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे। d इक्वल्स टू b² - 4ac। b कितना है आपका, -20, तो -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, और c की वैल्यू है आपकी 112। ठीक है जी। अब देखो 20 का स्क्वायर आएगा 400, और माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 4। ये हो गया भाई -48। कहीं कुछ गड़बड़ करी है हमने, -48 माइनस माइनस, नहीं बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे आंसर तो आना चाहिए था हमारा, आंसर क्यों नहीं आया, 20x हो गया, 20 - x हो गया, तो ये हमारी वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हमारा d ही नेगेटिव आ गया तो आंसर हो जाएगा भाई कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। एक सेकेंड,
ठीक है जी, जैसा अभी मैंने चेक किया तो ये आपका सही आंसर है, दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट। मुझे लगा कि इन्होंने इतने अच्छे से बोला है कि इफ सो डिटरमाइन प्रेजेंट एजेस, तो शायद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपसे बोला गया भाई, अभी तक वो क्या कर रहे थे, लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दे रहे थे आपको, और कह रहे थे कि भाई आप एरिया ये दिया हुआ है, बताओ कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज किया है, बताया है कि पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 80 मीटर्स। ठीक है, हमने मान लिया भाई इसको L, इसको B, इसका एरिया आपको कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले हमको पेरीमीटर गिवन है तो उसको लिख लेते हैं जरा। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L प्लस बी। ठीक है, तो 2L प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमको कितनी गिवन है, 80। ठीक है जी, सो दिस इंप्लाइज दैट 2L प्लस बी बराबर हो गया 80 के, और L प्लस बी कितना हो गया, 40 हो गया भाई। ठीक है जी, ऑल्सो हमको क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क is 400 meter square. That means L into B, sorry, L into B equals to 400 meter square, या फिर यहाँ पे सिर्फ 400 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी दो इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप वही काम करोगे जो आप लीनियर इक्वेशंस में करते थे कि भाई एक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे और दूसरी में पुट कर दोगे। ठीक, ऑल राइट। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है वो कर लो, ये यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। प्रेफरेबल ये होगा कि भाई यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो वैल्यू। ठीक है, इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं दैट B इज इक्वल्स टू 400 अपॉन L, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमको, B की जगह बस हमें 400 L रखना है, तो मतलब L प्लस B अपॉन B की जगह पे क्या रखना है, 400 L, 400 अपॉन L इक्वल्स टू 80। भाई सही है बिल्कुल, L एज इट इज लिख दिया, B की जगह पे 400 L आ गया, और यहाँ पे कितना है, 40 है। बोलोगे मैम 80 लिख रही हैं और बोल रही हैं सेम लिख दिया है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे कितना बनेगा, L स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स टू 40L। क्या क्या क्या, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिंपल है। L और 1 का यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, अलग कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो L, यहाँ पे देखो L के नीचे भी 1 है और 400 के नीचे L है। L और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, L। फिर आप क्या करोगे, 1 कितने जा L होता है, L, तो L इंटू न्यूमरेटर दैट इज L, तो कितना आ गया यहाँ पे, L स्क्वायर आ गया, और L यहाँ पे एज इट इज था तो 400 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जब होल अपॉन L आ गया आपने उसको उधर भेज दिया, वो बन गया 40L। क्लियर, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, उसके बाद इसी के थ्रू आपको मिल जाएगी L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको अब यूज करना है किसे कैलकुलेट करने के लिए, D को कैलकुलेट करने के लिए, जो हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। अब देखो B स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना हो गया 1, C कितना हो गया 400। ऑल राइट, यहाँ पे देखो माइनस 40 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 16 और 2 जीरोस, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ऑल्सो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 4 16 एंड 1600 मतलब 0। यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट
only one real root exists. Got it? ऑलराइट, अब हमें सोल्यूशन भी तो चाहिए भाई, सिर्फ बता देने से काम थोड़ी ना चलेगा कि हाँ चलो आपने बता दिया कि भाई एक रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है, सोल्यूशन भी देना पड़ेगा. दैट मीन्स यहाँ पे हम सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं. सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए x इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब d तो भाई हमारा स्ट्रेट 0 आया, तो हमें पता है कि इस केस में हमारी जो रूट होगी वो होगी माइनस बी अपॉन 2a. दैट इज माइनस बी हमारा कितना है, माइनस बी हमारा -40 है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 40, और a कितना है हमारा 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा. द आंसर इज 20. अब वो कह रहे हैं कि भाई किसकी वैल्यू, l की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई. तो मतलब b की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू आ गई 20. दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू है 10. बिल्कुल गलत. क्यों गलत भाई, क्या गलती हुई हमसे. 400 अगर 20 आया है तो b का भी 20 आना जरूरी है भाई. अच्छा हमने अज्यूम क्यों कर लिया, मैं ट्वाइस लेके बैठी हूँ. अच्छा सॉरी, वेट करें प्लीज. ये तो रिलेशन तो हमको कहीं गिवन ही नहीं है ना. मैंने सोचा लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ गिवन है. नहीं. अब आप क्या करोगे, बिकॉज आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई जो कि आपकी लेंथ की वैल्यू है, वो हो गई 20. तो l की वैल्यू अगर आपको 20 मिल गई है तो आप इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लोगे. तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू 400 अपॉन 20, दैट इज 20. तो b की भी वैल्यू आ गई 20. और यहाँ पे पुट करके देख लो कि भाई l प्लस बी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है. 20 प्लस 20, तो हमारा पेरीमीटर भी वेरीफाई हो गया, उसका ट्वाइस करोगे 80 आ जाएगा. ऑल्सो अगर 20 इंटू 20 करोगे तो आपको 400 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा. क्लियर. सो यस, ऐसा डिजाइन बिल्कुल पॉसिबल है जिसमें आप इस तरीके की कंडीशंस डालेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और हमें रूट भी मिल गई. ठीक, ऑल राइट. So I think with this we come to an end of your exercise, and we have completed successfully our chapter that is quadratic equations. इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो पढ़ते रहो, पेपर आ गए हैं, एंड कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.